नारायण नारायण गुरुवर नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम। देखो जो भी मैच जीत रहे हैं नारायण की कृपा से जीत रहे हैं, क्योंकि नारायण अपनी लीला घुमा रहे हैं। हाँ अरे भाई साहब नारायण हमारे टॉप पे हैं। हाँ कभी मत कहो मुंह से, नारायण टॉप पे हैं। बस नारायण टॉप पे है तो सारे काम हमारे टॉप पे होंगे। अरे भैया देखो लाला की वजह से तो हम यहाँ बैठे हुए हैं आज। अगर लाला की कृपा हम पे ना होती तो हम पे बैठ जाते, कभी भी ना बैठते। जिसने नाम हरि का लिया ये लोक सुखी परलोक सुखी, जो शरण गुरु की आया ये लोक सुखी परलोक सुखी। ओ ओ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृता। ये मंत्र इतना प्रभावशाली है, इसे अगर आप जपते रहोगे शरीर में कभी कोई बीमारी आएगी नहीं, क्योंकि ये रक्षा कवच है। जैसे भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र था, ऐसे ही भगवान शिव ने जो रक्षा कवच बनाया, इसका जप करने से ब्रह्मा विष्णु और स्वयं भगवान शिव प्रसन्न होते। क्यों होते हैं कि नाम में बहुत शक्ति है, नाम की महिमा वेदों में भी गाई गई है। इसलिए हम जो है भगवान शिव का मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि हमारा रक्षा कवच है और हमारी ये रक्षा करते हैं हर तरफ से। भस्त्री का प्रणाम, लंबा गहरा श्वास। भस्त्रिका करने से फेफड़े मजबूत होते हैं, श्वास के रोग नहीं होते, आंखों के रोग नहीं होते, कानों के रोग नहीं होते, गले की बीमारी क्यों नहीं होती? कि भस्त्रिका में प्राण शक्ति जो है हमारे अंदर संचार रूप की व्यवस्था को बढ़िया करती है और शरीर के अंदर रक्त का संचार सुचारू रूप से बनाए रखती है। देखो मन को साधने के लिए भी जो भस्त्रिका बहुत, क्योंकि मन हमारा भागता है, कभी उधर भाग रहा, कभी उधर भागा और अटक जाता है। सबसे बड़ा मन का दोष जो है अटकना है, और जो अटक जाता है वो फिर फंस जाता है। जैसे कि आटे की गोली देख के हमने घेरी और मछली फंस गई और अपनी जान गंवा बैठती है, ऐसे हम जो है इस मन के द्वारा भटकते हैं और फिर फंस जाते हैं और हमारी फिर दुर्गति होती है। इसलिए हमें मन को साधने के लिए लंबा और गहरा श्वास लेना। हमारा प्राणों का संबंध जो है मन से है। इंद्रियों का स्वामी कौन है? ये मन। आंखों का, नाक का, कान का, गले का, नीचे के 2 अंग जो है मलमूत्र का, इस सब का स्वामी मन है। और इस मन को कौन चला रहा है? प्राण। और प्राण कहां बने हुए हैं? हमारे बुद्धि में। और बुद्धि में कौन है? हमारे आत्मरस, यानी हमारा प्रभु, हमारी आत्मा। देखो लंबी सांस लेने से कभी भी फेफड़े आपके खराब नहीं होंगे। सबसे बड़ा, ऑक्सीजन कभी कम नहीं होगी बॉडी की। कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, कोई चूर्ण बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, क्योंकि सारी ताकत कौन देती है? आपके प्राण शक्ति, जो आप सांसों के द्वारा अंदर ले रहे हैं।
ओरन चूरन भी काम ना करते हैं, जब रोग बड़ा हो जाता है फिर तो यमराजी काम करते हैं, बोले चल भैया वापसी। हाँ, इसलिए कोई काम नहीं आता, सिर्फ अपनी सांसें अपने काम आती हैं, क्योंकि यही जो है अपनी संख्या पूरी करके चली जाती है, शरीर यही छूट जाता है। अगला परिणाम कपाल भारती, श्वासें बाहर और पेट अंदर। हाँ, क्योंकि जिसने कपाल भारती कर लिया उसने अपना मस्तिष्क शुद्ध कर लिया, यानी प्राण शक्ति जो ऊपर आके अटकती है, जहां कपाल क्रिया होती है वो भी बैठती हुई ब्रह्म लोक पहुंच जाती है, यानी कृष्ण के धाम। देखो, इंद्रियों को गौलोक क्यों कहा गया? गौलोक इसलिए कहा गया है कि इंद्रियों को अगर कोई संभाल सकता है तो नारायण ही संभाल सकते हैं, क्योंकि मन को बसने का तरीका भगवान ने गीता में बताया है कि इंद्रियों के हथ से खींच के लाओ, कमर सीधी, गर्दन सीधी और आंखें अर्ध खुली और दृष्टि नाक के अग्रभाग पे। जब दृष्टि आप इंद्रिय आपके भागेंगे नहीं चारों तरफ की, इधर देख कुछ नहीं, जब नाक के अग्रभाग पे आ जाएंगी तो मन भी कंट्रोल हो जाएगा आपका। और वो कब होगा? जब आप कमर सीधी, गर्दन सीधी करके बैठेंगे और भगवान नारायण का ध्यान करेंगे। दूसरा परिणाम, सांसें बाहर पेट अंदर। चारों वेद पढ़ लो, कितना अस्त्रसार पढ़ लो, लेकिन जब तक अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं करोगे सब कुछ बेकार है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अंदर आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, भगवान की शक्ति का ध्यान करना है, फिर वो आप ही हमारे पालनहार है, आप ही हमारा पालन कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि जब तक मन जो है भागता रहेगा तब तक आपको जो है स्थिरता नहीं मिलेगी, भटकते रहोगे योनियों के अंदर। और देखो भगवान कितने दयालु हैं, भगवान ने आपकी 10 इंद्रियों की रचना करी है। वो कैसे करी है कि देह तो आपको दी है, उसके अंदर प्राण शक्ति भी दी है, और उसके साथ ही उन्हें तुम्हें सुंदर सुंदर आंखें दी हैं, सुंदर सुंदर कान दिए, सुंदर सुंदर नाक दी है, सुंदर सुंदर मुख दिया, सुंदर जीभ दिए स्वाद लेने के लिए, सुंदर हाथ पैर दिए। अगर हाथ पैर आड़े टेढ़े हो जाए तो जीभ खा नहीं पाता, यानी नारायण ने आपके लिए पूर्ण न्याय करा है। लेकिन आप उस तरीके के साथ अन्याय कर रहे हो तो उसका दंड आपको मिलेगा, नारायण कुछ नहीं करेंगे उसमें, जैसी करनी वैसी बननी। तीसरा प्राणायाम,
भगवान ने 4 युग बनाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जो बहुत ही अच्छे लोग थे, बोले प्रभु की भक्ति चाहिए, बोले हजारों वर्ष तपस्या करो, आराम से जीते रहो सब। बोले अब कम जीना 300 वर्ष, बोले त्रेता में आ जाओ, बोले और कम, बोले द्वापर में, बोले कलयुग में आ जाओ। और कलयुग में आगे जो नारायण का ध्यान करता है वो तो अपने को जो मोक्ष, नहीं तो वो जो है घर में भटकता रहता है, और भटकता है और आता है और जाता है और आता जाता है। इसलिए हमें अगर अपने को साधना है और मनुष्य जीवन सफल बनाना है तो हमें प्राणायाम के द्वारा अपनी इंद्रियों को भी बस में करना पड़ेगा। चौथा प्राणायाम, जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को उत्पन्न करा और चारों को वेदों का नाम दिया। बोले हे वेदों, आप सामवेद बनो, अब यजुर्वेद बनो, अब अर्थवेद बनो, अब आयुर्वेद बनो। और बोले आप जो है चारों जो है प्राणी मात्र की रक्षा करेंगे। उसके बाद पतंजलि ऋषि हुए हैं, उन्होंने जो है योग का प्रचार करा है। क्यों करा है कि बोले सृष्टि में जो है लोग जो मर जाएंगे तड़प तड़प के, इसलिए योग क्या है, हमारे लिए ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। उन्होंने अष्टांग योग की रचना करी, यानी कि यम बनाया, नियम बनाया, आसन बनाए, प्राणायाम बनाए, प्रत्याहार बनाया, ध्यान बनाया, धारणा बनाई और समाधि बनाई। यानी अष्टांग योग की रचना जो है हमारे पतंजलि ऋषि ने करी है। और उन्होंने मानव कल्याण करने के लिए ही ये योगासन, प्राणायाम और ध्यान समाधि की रचना करी है। ठीक है, अंतिम श्वास से बाहर, पेट अंदर। ये जो हमारी प्राण शक्ति है ना, ये वो शक्ति है, वो शक्ति है, अगर हम इसे नियम से करते रहेंगे तो हमें जीते जी मुक्ति मिल जाएगी। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं मिलती है, जीते जी मुक्ति। सांस भरेंगे, कंठ दबाएंगे, जो नस रही है गले की सुकड़ रही है, जिससे आने वाले समय खांसी बुखार होने वाला है, तो वो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि श्वास नली आपकी खुल रही है। सबसे ज्यादा रक्त मस्तिष्क में जमा रहता है, जिसके कारण जो याद शक्ति कमजोर होती है। लेकिन कंठ दबाओगे याद शक्ति भी बढ़ेगी आप लोगों की। भूलने की बीमारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि अंदर रक्त संचार हर कोशिका में जा रही है। हजारों कोष है अंदर, लाखों कोष है, खरबों कोष है मस्तिष्क के अंदर। जितने बाल उससे अधिक कोष। बाल इसलिए देते हैं कि शरीर के अंदर थक्का ना जमे, खून ना जमे, इसलिए इसके द्वारा आपके अंदर शोषण क्रिया हो रही है बालों के द्वारा।
कहते हैं भाई लाला जी के बाल उड़ गए, लाला मालदार, लाला मालदार नहीं, लाला गरीब हो गया, नया सारा माल भी चला गया हाथ से। हाँ, इसलिए इन बालों के द्वारा आपको पोषण तत्व मिलता है। हाँ, डेली आंवले का तेल लगाओ और सिर को धो, केमिकल वगैरह कुछ मत लगाओ। बंद हो रहे हैं आपके, हाँ बंद हो रहे हैं। ठीक है, उज्जाई करेंगे। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4 और नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20 और नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30 और नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39 और नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46 और नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54 और नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60 और नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67 और नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75 और नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90 और नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95 और नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103 और नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106, नारायण 107, नारायण 108 ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रेप श्यामा शांति। ओम शांति शांति शांति। आप शरीर का ध्यान रखोगे, शरीर आपका ध्यान रखेगा। वो ध्यान कब रखना है? जैसे बच्चे को हम मेहनत से पढ़ाते हैं, ऐसे शरीर को मेहनत के साथ रोज जगाना है, रोज ईश्वर का ध्यान कराना है और रोज सूर्य के दर्शन कराने हैं, तो शरीर आपका निरोगी बना रहेगा। काढ़ा बांट दो भैया। जय श्री राम। कोई ठंड लग रही है गुरु जी? अरे बढ़िया भैया, मैंने मुंशी जी को देखा, हमने कहा तो सब लोग यहाँ पर अपने जब गुरु जी क्यों संगठित कर रहे हो, फिर तो माना छोड़ देंगे, सीधी बात है। अपने आप ही आना छोड़ना पड़ा फिर तो गुरु जी तुम्हें किसी और को पकड़ना पड़ेगा। पकड़ना ना पड़ेगा, आपके लिए ना दे रहा हूँ। नहीं, गलत कर रहे हो गुरु जी, फिर तो नहीं, जो भी चीज आ रहा है पैसे ला, थोड़ा बहुत सहयोग हो जाए हम लोगों को, थोड़ा बहुत काढ़े में और क्या, काढ़े में और भी चीजें पड़ती रहेंगी और क्या। आपको नहीं हम लोग दे रहे हैं, हम लोग क्या वो है कि आपको दे दें। कोई नहीं मुझसे जी, हाँ हमारी क्या कहावत है।
देखो हमें आप लोग प्यारे हो, हमें कोई प्यारा नहीं है। आप दिखोगे तो हमारी आंखों का तारा बना रहेगा। अरे हम लोग तारे तो सही है। हाँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना लाला जी से ना आपसे, ये कहा रहे हैं। क्योंकि देखो धरती पे हम हाथ रखे, हमें कहीं कुछ नहीं चाहिए किसी का। हम तो अगर लोग हंसते खेलते रहते हैं तो अच्छे लगते हैं बस। कोई ये ना कहे कि मेरी किडनी खराब हो गई, कोई ये ना कहे मेरी डायलिसिस हो गई, कोई ये ना कहे ये साहब मेरी शुगर बढ़ गई। सब हंसते खसते मिले बस। लोग ऐसे अपने आप ही बस हमें कोई लालच नहीं है। कोई लालच नहीं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहा जो लालच करता है वो मुझे कभी नहीं पा पाएगा। अगर हम इनकी तरफ भागेंगे तो फिर हम जो है नारायण से दूर हो जाएंगे। हमें लालच है ही नहीं, हम तो कहें आप रख लो और जो लाना है हमें ला के दे दो अपने हाथों से। बस चाहे हमले दे दो, जो मन करे बना के हम ले आएंगे। इसमें आपके हाथ से आने चलो से थोड़ी सी बहुत मजे की बात करते हैं। ये लालच लालों से निकला, लालच लालच हमारा खुद का है, किसी का लालच हमें आज खुद। आपके लिए नहीं बोलते। देखो हम, देखो मेरी बात सुनो, मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। मजे में आ जाओ। मजा नहीं लेना है, जो मजे में सजा, आनंद का नाम लें आप। क्या बोलेगी? हाँ, मजा जो आदमी को बर्बाद कर देता है। लाला जी आंखों में क्या कर रहे हैं? सम्मोहन शक्ति पैदा कर रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पे लगाने से ना नेत्र ज्योति बढ़ती है। हाँ, नेत्र ज्योति बढ़ती। और सुनो, नासिका के रोग नहीं होंगे। देखो पहले तो ये 30 बार दबाओ, हाँ, ये दबाओ और 30 बार ये 30 बार लाला जी, 30 बार। 30 कौन सी उंगली? ये दोनों होंगे। नहीं यहाँ पे नीचे 30 वाली, बार समझे, ये दबाओ ये वाली बोली रेटिना अपनी, ये और फिर दोनों अंगूठे से ये दबा दो। ये बीच में हड्डी यहाँ पर ये नासिका के अंदर नाड़ी ज्ञान है। ये ये नाड़ी जो है ना अंदर पहुंचती है अंदर। ये रेटिना रेटिना को दबाओ, और सुनो, जो आप लोग भोजन करते हो ना, अभी भी रोशनी निकलेगी। उसमें मात्र 5% ही जो रक्त बनता है, बाकी 95% बर्बाद हो जाता है। ये प्राणायाम के द्वारा उसे शक्ति अंश से जब मिलती है, जब आप प्राणायाम करते हो तब अन्न पचता है पूरा। ये भी गुरु ध्यान से सुन लो आज बात। जिन लोगों के शरीर में अन्न पूरा नहीं पचता है उनके अंदर खून पूरा नहीं बनता है। प्राणायाम और काढ़े के द्वारा, दो काढ़े के क्या लाभ है? काढ़े से ये समझ लो, पहली बात तो ये जो है देवलोक से आया वृक्ष, जो कदम का पेड़ है, धरती का पेड़ नहीं है। लाला जी खड़े होके कर रहे हैं, किसी का ये लाला जी तो जो है देखो, यहाँ पे जो खून आ जाता है, इससे कभी भी जो है आंखों की बीमारी नहीं होती और सिर में दर्द नहीं रहेगा। और दूसरा, बाल जो झड़ रहे हैं वो आ जाती है। हाँ, ये लाला जी देखो दोबारा अपना जीवन, देखो सुनो, जो जीवन के 70 साल निकल गए वापसी नहीं आएंगे। जो 30 साल बचे हैं वो 30 साल 70 साल को खींच के ले आएंगे। हाँ, पंडित जी 100 साल की आयु करके मानेंगे। अरे 100 से ज्यादा हम कौन है करने वाले? भगवान आपकी बुद्धि से रखेंगे जब भी आप यहाँ आओगे। हमारी एक ताकत नहीं है, आप आ जाओ खींच के। आप ऊपर को देखो, ये भौं को देखो और फिर नीचे को देखो लाला के चश्मा क्यों नहीं लगा, आँख को देखो। हमारे चश्मा क्यों नहीं लगा? इससे हमने आंखें नारायण से मिलाई। अगर दुनिया से आंखें मिलाते तो हमारी आंखें अंधी हो जाती थे देखते देखते, लेकिन नारायण से तेज मिलता है। तो कभी भी निगाह नहीं गिरेगी। समझ लो आप। ये 2 एक्सरसाइज है इसकी, कभी चश्मा नहीं लगेगा। और सुनो, कान क्या दिखाई आज एक आपको और बात बताऊं। ये रेटिना को घुमाओ, बिल्कुल देखने की कोशिश करो, अच्छा, इसे हटाने के लिए क्या करें? समझे? हटाने के लिए यही करें जो आप कह रहे हो? क्या किस हटाने को? ये नियम से आ जाओ यहाँ पे, अपना बढ़ जाएगा। ये चश्मा अपने आप नीचे आ जाएगा, नंबर डाउन हो जाएगा। देखो ये जब गुल्ला घूमेगा ना, बड़ा यही बहुत है हमारे। सुनो, जब ये गुल्ला घूमता है ना जब ये तो निगाह बढ़ती है। रेटिना घुमाओगे तो इसके नीचे जो मैल है जो जम जाता है, जिससे मोतिया नहीं मिलता वो बनेगी। गुरु हैं, बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत पहुंचे हुए हैं। ये लाला नहीं है, ये भगवान का दूसरा अंश है। हाँ, हम भी लाला बन गए। लाओ हाँ। लाओ ज्ञान लाओ। और जो आप कहते हो ना भबड़ा भबड़ा, ये भगवान श्री कृष्ण है। हमें भी लाला गोपियां इनके चारों भ्रमण करती हैं। ये नंद के लाला है लाला जी, हाथी घोड़ा बाल की और जय कन्हैया लाल की। जल्दी नहीं भर रही और ला। देखो जिसमें रस होगा भमरा भी मिल जाएगा। लाला के अंदर रस। ये रेटिना को घुमाते ही नहीं, सारा मैल उसके नीचे जमना शुरू हो जाता है, निगाह गिरनी शुरू हो जाती है। अच्छा, हम लोग कितनी आंखें चला रहे हैं, हम नहीं बताओ? हम चलाते नहीं। जवानी में खूब चलाते थे। जवानी में तो वो गलत जगह चलाते हैं, सर्वनाश कर लेते हैं, फिर तभी तो बुढ़ापा आ जाता है जल्दी। पानी ना ला रहे हैं। है बोतल है कि देखो, मैंने इसमें है, ये है कि लड़की कमाल की। यार आप बहुत गलत समझ गए आप। देखो सुनो, इससे संदेश गलत जाएगा। सुनो,
अगर आप सही रास्ते चल रहे हो तो सही वाक्य प्रयोग करो जीवन में। हाँ, ऐसा अगर गलत शब्द निकालोगे ना तो फिर एक मजाक बन के रह जाएगा। हमेशा मजाक नहीं बनाना है। देखो भाषा भी ऐसी है जो किसी बुरी ना लगे। हाँ, भाषाओं का प्रयोग होता है एक तो मजा मत तो, हमेशा आनंद स्वरूप रहो आप लोग। काली मिर्च बोल रही है। काली मिर्च गिरी है, लौंग गिरी है, नीम के पत्ते कम है ना। नीम के पत्ते नहीं गिर रही है मैं। अरे गिरनी नहीं है, कदम जो नीम का बाप है, कदम जो है नीम का बाप है भाई साहब। दादाजी कदम के पत्ते से हड्डी जोड़ने की दवाई भी तैयार कर रहा हूँ। किसी हड्डी टूट जाए ऐसा लेप बना के दूंगा कि हड्डी अपने आप जुड़ जाएगी। हाँ। और ये काढ़ा हजारों जन्मों तक खराब नहीं होता है, समझ लो आप। इनके बहन जी के ना कदम के पत्ते सुखा के पैरों बनेंगे तो इनके घुटने नए हो जाएंगे दोबारा। नारायण ना, अरे वो लिक्विड खत्म हो गई, अब तो हड्डी रह गई खाली। अब वो चलने में दर्द कर रही है। और अभी लोगों को ये बुलाओ, जब लोग रमने जाएंगे तब उनका ट्रीटमेंट बढ़िया करके चलो। हाँ। और नारायण नारायण गुरुवर नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम। सूर्य नारायण चंदा नारायण सदगुरु नारायण 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 गुरुवर नारायण गुरुवर नारायण लाला जी नारायण 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 श्रीमद नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सूर्य नारायण चंदा नारायण सदगुरु नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम। शिव ओम शिव ओम राम ओम गुरु ओम शिव ओम शिव ओम गुरु ओम गुरु ओम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो सूर्यदेव भगवान की जय, और बोलो धरती माता की जय।